हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 2 पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसी पाठ से आप लोग जानेंगे। देखिए प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का तृतीय विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का मिला एक संघ था जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और 1991 ईस्वी में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यानी विघटन कह लीजिए, पतन कह लीजिए, या विखंडन कह लीजिए, टूटना कह लीजिए, या अलग होना, एक ही बात है। तो सोवियत संघ का विघटन जो है, कारण हम आगे वाले दूसरे प्रश्न में जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। फिलहाल यहाँ हमको जानना है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि जो 15 देश एक साथ मिले हुए थे, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया और रूस, ये 15 गणराज्य मिलकर के सोवियत संघ के नाम से जाने जाते थे। और जब इस सोवियत संघ का विघटन हुआ तो तृतीय विश्व पर या तीसरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा विश्व कौन सा है? तीसरा विश्व है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि वह देश जो स्वतंत्र रूप से अपने देश का जो है शासन करना और साथ ही साथ स्वतंत्र हुए देशों के सहयोग और विश्व शांति के लिए स्थापित हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसी को तीसरे विश्व या तृतीय विश्व के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। और ऐसी परिस्थिति में जो है दक्षिण एशिया के दक्षिणी देशों का सहयोग करता भी था। तो ऐसी परिस्थिति में जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो तीसरे विश्व पर या गुटनिरपेक्ष वाले देशों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, ये आपको जानना है। देखिए विश्व स्तर पर दो धुरी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका इकलौती महाशक्ति बची। और ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ प्रभाव जानेंगे कि तीसरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में इकलौती महाशक्ति के रूप में बची और तृतीय विश्व के देशों पर अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इस तरह से अब अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं बचा था। साथ ही साथ सोवियत संघ के पतन ने एशिया महाद्वीप में जापान के आर्थिक और राजनीतिक ताकत को बढ़ावा देने का अवसर दे दिया। वर्तमान समय में जापान की शक्ति निरंतर या लगातार बढ़ रही है। सोवियत संघ से जो अलग हुए मध्य एशिया के तमाम ऐसे जो गणराज्य थे, देश थे, जिनकी स्थिति जो है या जिनकी विचारधारा बहुत संकीर्ण थी, धार्मिक विचारधारा थी, और इसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, आशंका के घेरे में रह गए और उनका विकास नहीं पूरी तरह से नहीं हो पाया। और सोवियत संघ के विघटन के कारण ही मध्य पूरब में, एशिया के मध्य और पूरब के जो तेल भंडार थे उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रभुत्व स्थापित हो गया। और सोवियत संघ के विघटन के कारण तृतीय विश्व में जो साम्यवादी विचारधारा थी उसको गहरा चोट पहुंचा। और अब केवल देखिए, जो साम्यवादी विचारधारा, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो साम्यवादी विचारधारा को बहुत चोट पहुंचा और अब केवल चीन, उत्तर कोरिया और लाओस, वियतनाम और क्यूबा ही ऐसे देश बचे हैं जो साम्यवादी राष्ट्र रह गए हैं या साम्यवादी राष्ट्र विचारधारा वाले राष्ट्र हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत को बहुत गहरा चोट पहुंचा। और इस तरह से ये भी देखा जा सकता है कि भविष्य में रूस और यूक्रेन जैसे जो देश हैं वो भारतीय जरूरतों को कहाँ तक पूरा कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कि यदि स्थिति देखिए मजबूत रहती है तो सहयोग भी हो पाता है। और सोवियत संघ के विघटन के कारण अफ्रीका में जो वामपंथी आंदोलन था उसको भी बहुत जोर का या करारा कह लीजिए धक्का लगा, चोट पहुंचा। रूस अपनी आर्थिक स्थिति और अमेरिका का जो ग्रुप 8 है, यहाँ हम थोड़ा ग्रुप 8 के बारे में जानते हैं। देखिए ग्रुप 8 को पहले ग्रुप 6 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1975 में फ्रांस में
6 देशों ने मिल करके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल करके एक संगठन बनाया था जिसको ग्रुप 6 के नाम से जाना जाता था। और इनका मूल मकसद यही था कि जो तेल की समस्याएं थी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं थी, उन पर विचार विमर्श करने के लिए ये संगठन बना हुआ था। बाद में 1976 में 1976 में कनाडा और 1998 में रूस इस ग्रुप में शामिल हुआ और इस तरह से देशों की संख्या हो गई 8 और तब से इसको ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता है। तो रूस जो है वो अपनी आर्थिक कमजोरी या धन की जो कमजोरी है उसकी स्थिति तो खराब है ही, साथ साथ अमेरिका सहित ग्रुप 8 के जो देश हैं उस पर भी निर्भर होने के कारण तृतीय या तीसरे विश्व के जो देश हैं उनका किस हद तक सहयोग कर सकता है रूस, ये तो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो ऐसी परिस्थिति में तीसरे विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव है कि अमेरिका का वर्चस्व सामने आया, इकलौती महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका। और साथ ही साथ आपने कुछ और तथ्य बिंदुओं को भी जाना है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।